युवा आप पे बहुत बिलीव करता है, बहुत फेथ रखता है, लेकिन उसका जो भरोसा, उसका जो विश्वास है वो बार बार टूट रहा है। और आयोग यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, या उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां निकालने वाला कोई भी आयोग या बोर्ड, सब बच्चे के भावनाओं के साथ, अभ्यर्थियों की, गरीब बेरोजगार अभ्यर्थियों, कमजोर, ये कह सकते लाचार अभ्यर्थियों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कभी कहते हैं मार्च में कि भाई अप्रैल के अंत में भर्ती आएगी, कभी कहते हैं कि भाई हमने अधियाचन भेज दिया। यूपी ट्रिपल एससी का हाल आपको पता है, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का हाल आपको समझ में आ गया है। मतलब अब युवा जाए तो कहां जाए। बच्चे की कोई गलती नहीं होती, जो भर्ती 2022 में आनी थी वो आई 2025-26 में। 4 साल वेट करेगा, ओवर एज हो जाएगा, फिर नेताओं के पैर पकड़ेगा जा जाके कि भाई साहब आप हमारी बात, बाबूजी आप हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दो, हम ओवर एज हो गए, बाबूजी हमें छूट दे दो। सरकार छूट देकर वाहवाही बटोरेगी, जबकि कोई ये नहीं कहेगा कि अरे गलती तो आप ही की थी, जो भर्ती 2022 में आने वाली थी वो 2026 में आई, तो आपकी गलती है ना। 4 साल वो बच्चे, उम्र तो प्राकृतिक है, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आपके हाथ में था ना भर्ती निकालनी। क्या उत्तर प्रदेश में बजट रही था, सीट खाली नहीं थी, क्या आपसे कोई आपकी सीट मांग ली थी? हमने तो बहुत छोटी सी तनख्वाह वाला नौकरी मांगी थी आपसे, वही नौकरी जिसका आपने हमसे बार बार वादा किया था। क्या कोई गलत मांग मांगी थी? क्या बेरोजगारी भत्ता मांगा था? कोई फ्री की चीज मांगी थी? कोई ऐसी चीज मांगी थी कि जिससे सरकार को बहुत घाटा हो जाए? सभी लोग कमेंट करके बताओ यस या नो। अगर आपने बहुत छोटी सी मात्रा में रोजगार मांगा, बहुत छोटी सी मात्रा में नौकरियां मांगी, और वो नौकरियां मांगनी तो छोड़ो, आप सरकार ने अगर उनकी घोषणा भी की और उसी का आपने सरकार को याद दिलाया, तो क्या आपने कोई अपराध किया? यस या नो करके बताइए। लेकिन आप एक वो बताइए, आज आप जो पढ़ाई करते हैं, आपको अंदाजा नहीं होता कि कब वैकेंसी आएगी, कब पूरी होगी, तो क्या वो पढ़ाई किसी मतलब की रही? पता चलता है पढ़ते पढ़ते ओवर एज हो गए, अब समझ में नहीं आ रही कि अगर छूट मिली नहीं मिली, तो अब पढ़ाई किस पर निर्भर है? अब पढ़ाई केवल किस्मत पर निर्भर है कि छूट मिली तो इस पढ़ाई का कुछ फायदा होगा, और छूट नहीं मिली तो इस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। पर साथियों में सच में तुम्हारे सामने सरकार, दोनों सरकार के सामने तो मैं हार ही गया। सरकार से तो पिछले 5 वर्ष हो गए, 2020 से हाथ पैर जोड़ते हुए लगातार, इवन पैदल यात्रा भी कर ली, हाथ पैर जोड़ लिए, सब कुछ। मैं तुम सबसे भी हार गया, क्योंकि तुम अपनी ही बात को संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं रखते। यही कोई फालतू वीडियो होती, यही कोई फालतू चीज होती, कोई ऐसी न्यूज होती, अब सब लोग हजारों लोगों तक उस बात को पहुंचाते। लेकिन अब सभी जानते हैं कि अगर एक बार हम सब लोग इकट्ठा होकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचा गई, तो आपको क्या मिलेगा इस समय सरकार में, वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी सरकार क्या कह रही है, सरकार का पक्ष समझना। सरकार को 7.5-8 साल हुए, 7-7.5 साल, ये मानकर चलिए आप, ठीक है भैया। 2017 से मार्च, ये लगभग आप मान के चलिए, चलिए भैया 8 साल हुए, 7-8 साल। और सरकार कहती है कि भाई हमने 8 लाख सरकारी नौकरी दी है। कितने लाख सरकारी नौकरी दी है? 8 लाख सरकारी नौकरी दी है, ये सरकार कह रखी है। आप कह रहे हो कि भाई नहीं दी। 8 लाख अगर उसने 8 साल में दिए, तो 1 लाख नौकरी प्रति साल आई। प्रति वर्ष कितनी नौकरी? 1 लाख नौकरी। क्या प्रति वर्ष 1 लाख नौकरी आई? चलो, अगर हम लोग ज्यादा पुरानी याददाश्त ना हो, 2020 कोरोना से अभी कोरोना 2025, इस 5 साल का तो आपकी याददाश्त कमजोर नहीं हुई होगी। ये 5 साल में देख लो सरकार ने कितनी नौकरियां दी, आप सबको पता है। इसमें एक 9,534 एसआई, 8,555 लेखपाल, 60,244, इसके अलावा और मान लो जितने भी तुम, तो क्या ये प्रति वर्ष 1 लाख का आंकड़ा बैठा? हम तो कहते हैं कि चलो सरकार कह रही है उसने 8 लाख नौकरी दी, हमारे तो बस इतनी सी कहना है, हमारी मांग तो इतनी सी है कि आप तो 1 लाख प्रति वर्ष का वादा कर रहे हो, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रति वर्ष 50,000 नौकरी का वादा कर लो, प्रति वर्ष मात्र 50,000 पद का वादा कर लो। लेकिन ये प्रति वर्ष 50,000 पद कैलेंडर के साथ आने चाहिए, जैसे एसएससी का आता है। कैलेंडर निकालो जनवरी से 31 दिसंबर तक का, और 9 से 12 माह के अंदर
वो भर्ती पूरी कर दो, उसका सिलेबस सब कुछ, एक एक चीज। हम तो उससे कोई ऐसी जागीर या रियासत नहीं मांग रहे, बहुत सामान्य सी चीज है। आप 1 लाख प्रति वर्ष का दावा कर रहे हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक काम करो, प्रति वर्ष 50,000 पद ही निकाल दो। लेकिन यह बात सरकार को नहीं समझ में आ रही, ना ही सरकार सुन रही। कितने दिनों से हम सब लोगों ने ट्विटर कैंपेन से लेकर, खत लिखने से लेकर, हर भर्ती में कोई ना कोई बच्चा परेशान, हजारों तरीके के कोर्ट केस। मतलब ये कब तक चलेगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, युवाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा, देश को रास्ता, देश को एक राह दिखाने वाले राज्य के युवाओं की यह हालत है। कब तक ठीक होगी, कब ठीक होगी? तो क्या अभी हम लोग की धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, परेशानियां हैं, मेरा ये पेपर लगाए, मेरा ये पेपर लगाए, अगर हम सब लोग इसी में रहे तो इसको ठीक कब होगा मुझे बताइए। और ठीक नहीं होगा तो फिर पढ़ाई किस चीज की करोगे? कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? तो हमने भैया एक रास्ता चुना, हम सब लोग मिलकर, ये जो परसों साथी सोमवार है 2 जून सुबह 9 बजे से इको गार्डन चलते हैं और हम लोग इसमें अनशन रखते हैं। इसको मैंने क्या सोचा है कि अभी ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या सुझाव दें। 1 दिवसीय अनशन रख लेते हैं सब लोग, सुबह 9 से शाम तक का बिना भोजन पानी का अनशन। अब जब हम लोग, भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारी संख्या होती है तो हमें मुख्यमंत्री जी से भी मिलवाया जाएगा, गृह सचिव से भी मिलवाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से भी, UPSSC आयोग, शिक्षा मंत्री या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, सबसे मिलवाया जाएगा। और हम ये कहेंगे कि भाई आप हमें तय सीमा का, एक बार मुख्यमंत्री जी से मिलवा दिया गया तो कम से कम मन में ये तो रह जाएगा कि अब भाई मुख्यमंत्री जी को पता है। अगर वहीं से कुछ नहीं हो रहा, फिर साथी हम लोग उनको 15-20 तो भैया अभी आप लोगों ने माननीय विवेक सर को सुना। यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल विवेक सर के साथ हैं। अगर कोई चैनल आपके हित में या किसी भी, अगर हम बात करते हैं रोजगार के बारे में, यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में, अगर कोई भी चैनल पहले अगर आवाज उठाता है तो वो माननीय विवेक सर हैं। और एग्जामपुर का हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम यहाँ पे कह देना चाहते हैं कि हम और आप बिल्कुल साथ में हैं, धरना में बिल्कुल साथ में सम्मिलित होंगे। और यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट से भी मांग उठाते हैं, आप लोग भी ये कीजिएगा। अगर आप भी वीडियो बनाते हैं तो आप भी वीडियो के माध्यम से यहाँ पर यूट्यूब पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, ठीक है ना, कहीं पर यहाँ पे ट्विटर पे पोस्ट करिए। और यहाँ पर बात करेंगे भैया कि जितने भी हम लोग यहाँ पर मांग रखेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे। जैसे कि अभी शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद में यहाँ पे धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा कदम है। तो हम लोग सारी भर्तियों की यहाँ पे मांग करेंगे। मांग करने के बाद यहाँ पर सभी सारी चीजों को विवेक सर ने भी आपको बताया। यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो भाई सभी चैनल की वाले लोगों से, सभी शिक्षकों से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग भी इसमें सम्मिलित हों। और विद्यार्थी जितने भी हैं, अगर आप इसमें यहाँ पर भूमिका नहीं निभाएंगे, आप बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे भैया कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आपके हित की बात है, हमारे हित की बात है, सबके हित की बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसके माध्यम से अपनी आवाज को उठाएंगे और पूछेंगे भाई कि हमें यहाँ पर क्या चीजें, केवल सांत्वना नहीं चाहिए, भर्ती चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग भी इसमें हाथ जोड़ करके विनती करेंगे कि आप लोग भी पूरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है।